PM? AM बर्थ है। हाँ, किस जगह पैदा हुए? जी सर, कारोबार के बारे में आप किस स्थान पे पैदा हुए थे? जी, किस जगह पे आपका जन्म हुआ है? करनाल में। हाँ, क्या पूछना चाहते हैं आप? हाँ जी सर, कारोबार के बारे में पूछना चाहते हैं। जी, देखिए, आप धनु लग्न के जातक हैं और आपकी सिंह राशि है और मघा नक्षत्र है, मघा संधि का नक्षत्र है, लेकिन चंद्रमा यहाँ पे नवम भाव में बैठे हैं। नवम भाव में बैठे हुए चंद्रमा, आप पहली बात तो आप चिंता बिल्कुल ना करें, क्योंकि चंद्रमा धन के बहुत बड़े ग्रह माने जाते हैं और अगर चंद्रमा इस तरीके से अगर नवम भाव में बैठ जाते हैं तो वो बहुत अच्छे फल देते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा ये है कि चंद्रमा अष्टमेश है, लेकिन उनको अष्टमेश का दोष नहीं है, क्योंकि इसमें कहा गया है कि भाग्य व्याधिपत्येन रंध्रेशो न शुष्वत सैव शुभ संधाता लग्नाधीशो अपनी चेत स्वयं न रंध्रे शत्रु दोषस्तु सूर्य चंद्रमसो भवेत। यानी सूर्य और चंद्रमा को रंध्रेश या अष्टमेश का दोष नहीं है और अष्टमेश होते हुए भी अगर वो नवम भाव पे बैठे हैं तो अपनी दशाएं जब भी आएंगी उस समय आपको राजयोग के रूप में काफी ऊपर उठाएंगे। दूसरा, इस कुंडली के अंदर में एक बहुत अच्छी बात है कि लगन का स्वामी दसम भाव पे बैठा है, जो कि बहुत बड़ा राजयोग बनता है और ये एक महाभाग्य की श्रेणी में आता है। ये योग इसमें कहा जाता है लग्न कर्तारो अन्यो श्रेय संस्थिता राजयोगो विधि प्रोक्तम विख्याति विजयी भवेत। यानी कि आपको जीवन के अंदर काफी उन्नति का योग बनता है। लेकिन मित्र, आपकी जो दशा इस समय चल रही है, जीवन में सब कुछ अच्छी दशाएं आने पे होता है। इस समय आपको शुक्र की महादशा चल रही है और गुरु के लगन है, आपके गुरु के लग्नों में शुक्र अत्यंत पापी माने जाते हैं, इसलिए आपको शुक्र का उपाय करना होगा। आप एक अमेरिकन डायमंड या जरकन आप पहन लीजिए। इसी तरीके से आप चंद्रमा, चूंकि धन देने वाले आपको हैं, तो चंद्रमा का एक मोती भी आप धारण करें और आप अपैरल, टेक्सटाइल, क्विजीन, रेस्टोरेंट, इस तरह की किसी भी बिजनेस में या मूवी वर्ल्ड में या सैटेलाइट टीवी के किसी भी कार्य क्षेत्र में आप इस तरह या शिक्षण संस्थान में जहां की लिटरेचर पढ़ाया जाता है, इन क्षेत्रों में आप काम कर सकते हैं। इसी प्रकार से मैं आपसे कहूंगा, अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप सरकारी नौकरी के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स को आप देंगे तो आप सफल हो सकते हैं, क्योंकि कुंडली में छठे भाव पे बहुत अच्छी दृष्टियां पड़ती हैं और वो आपको सफल बना सकते हैं। अब हमारे साथ में सुदेश जुड़ गए हैं भिवानी से। हाँ सुदेश जी, बोलिए। अपना डेट ऑफ बर्थ बताइए। मिस्टर दीपक शर्मा हमारे साथ जुड़े हैं गुड़गांव से। दीपक जी, बोलिए अपनी डेट ऑफ बर्थ। हेलो। हाँ जी, बोलिए। प्रणाम गुरु जी। नमस्कार जी। गुरु जी, मेरी डेट ऑफ 15 आपने क्या डेट ऑफ बर्थ बोली? 15 अगस्त 79। 15 अगस्त 19 कितना बोला आपने? 1979। हाँ, अपना जन्म का समय बताइए। 7:30। अच्छा, अपना प्लेस ऑफ बर्थ भी बता दीजिए। हाँ जी, प्लेस ऑफ बर्थ हरिद्वार मुरादा। प्लेस ऑफ बर्थ? हेलो। प्लेस ऑफ बर्थ क्या बताया आपने? गाजियाबाद मुरादाबाद। गाजियाबाद। हाँ जी। ओके। हाँ जी, आप क्या पूछना चाहते हैं? मैंने जी 3 बजे खाली रखा। हाँ जी, आप देखिए मित्र, यहाँ स्टूडियो में आवाज आपकी बहुत धीमी आ रही है और मैं आपकी बात सुन नहीं पा रहा हूँ, तो आप अपने टीवी का वॉल्यूम ऑफ कर दें और थोड़ा जोर से बोलिए। आपने क्या प्रश्न पूछा? अच्छा जी, आप जॉब के विषय में पूछना चाहते हैं। आप कुंभ लग्न के जातक हैं और वृष राशि है आपकी, कृतिका नक्षत्र है। कृतिका सूर्य के नक्षत्र होते हैं, जो कि आपका सप्तमेश है। यानी कि कुंडली के अंदर में बल आ जाता है, क्योंकि चंद्रमा अपने मित्र सूर्य के नक्षत्र से हैं और सूर्य यहाँ छठे भाव पे बैठे हैं और छठा भाव जो है श्री छठाई कहा जाता है। इसमें ऋषि ने कहा है कि त्रिकटे एकादशे भौमा, त्रिकटे एकादशे सौरा, त्रिकटे एकादशे राहु, सर्वान अरिष्ठान निहत्याशु। यानी कि तीसरे, छठे और 11वें में अगर कभी राहु, मंगल, सूर्य, शनि जैसे ग्रह अगर बैठते हैं तो कुंडली के सभी अरिष्टों को दूर कर देते हैं। भावार्थ रत्नाकर में ये कहा गया है कि कुंडली के अंदर कितने भी दोष हों, इस तरह की स्थिति वाले सूर्य उन सभी दोषों का हनन करते हैं, खत्म करते हैं उनको। तो इसका मतलब है कि पहले तो जीवन में आपको बहुत अच्छा करने का बनता है।
दूसरा मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि राहु में सूर्य का अंतर आपका चल रहा है, क्योंकि अंतर दशा का लॉर्ड स्वयं सूर्य है, तो एक जॉब दिलाने की तरफ को ये इंडिकेट करता है 2012 के जुलाई पे। अब ये स्थिति यूं बनती है कि अगर जुलाई में कोई प्लैनेट एक्टिव होता है तो वो 3 महीने पहले से अपनी प्रिपरेटरी एक्टिवेशन को बताता है, यानी कि अगर आपको जुलाई से अगर आपको अच्छे फल मिलने हैं तो 3 महीने पहले से आपके इंटरव्यूज होना शुरू हो जाने चाहिए। तो मित्र, आप ऐसे थ्रेशोल्ड पे खड़े हैं या ऐसे मुकाम पे खड़े हैं कि अब जॉब दूर नहीं। अब हम एक अल्प विराम लेंगे मित्रों, कहीं मत जाइएगा। विराम के बाद मैं दोबारा आपको साइंटिफिक एस्ट्रोलॉजी के द्वारा आपके सभी प्रश्नों का उत्तर दूंगा।